जय सिया राम। अयोध्या के नव्य राम मंदिर में दिव्य प्राण प्रतिष्ठा, अशेष कल्याण परंपराया मूलम जगन्मूल दयैक मूलम सताम निधानम जगताम प्रधानम नुमो वयम रामलला भिधानम। जो समस्त कल्याण परंपरा के मूल हैं, इस जगत के मूल हैं और करुणा के भी एकमात्र मूल हैं। सत्पुरुषों की निधि सर्वलोक प्रधान उन भगवान राम लला की हम वंदना करते हैं। सतपुरियों में अग्रगण्य परम पावन मोक्षदायी का अयोध्यापुरी में पौष शुक्ल कुर्म द्वादशी संवत 2080 विक्रमी सोमवार तदनुसार 22 जनवरी 2024 ईस्वी को वह चीर प्रतीक्षित अनुपम आह्लादपूर्ण शुभ बेला आई, जब भगवान श्री रामचंद्र जी शताब्दियों के निर्वासन एवं प्रतीक्षा के बाद पूर्ण गरिमा एवं वैभव के साथ अपनी जन्मभूमि में मूल स्थान पर बने नवीन भव्य दिव्य मंदिर में पुनः विराजमान हुए। संसार के समस्त राम भक्त पुलकित हो उठे। शताब्दियों के बाद उनकी मन वीणा के तार झंकृत हो उठे। कितने ही नृत्य करने लगे, सर्वत्र जय जयकार होने लगी। आनंद के अतिरेक में कितनों ने आनंदाश्रु बहाए, इसकी तो गणना ही संभव नहीं। वस्तुतः हम सभी कृतार्थ हुए, हम सभी उरीण हुए, हम सभी अपराध बोध से मुक्त हुए और हम सभी आह्लादित एवं गौरवान्वित हुए। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम युगांतर तक स्मरणीय इन क्षणों के साक्षी बने। यह केवल किसी संप्रदाय या दल विशेष के लिए गौरव के क्षण नहीं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव के क्षण हैं। क्योंकि राम सबके हैं, वे भेदभाव की सीमाओं से परे हैं, वे धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे राजाओं के भी आराध्य हैं, वे वंचितों और उपेक्षिताओं को भी गले लगाने वाले हैं, वे शस्त्र भी धारण करने वाले हैं और शास्त्र की भी रक्षा करते हैं, वे वज्रवत कठोर भी हैं, वे कमल दलवत कोमल भी हैं, वे दृढ़ भी हैं पर व्यावहारिक भी हैं। कितना कहा जाए, राम अद्वितीय है। सनातन हिंदू संस्कृति एवं उदात्त मानवीय मूल्यों की कीर्ति पताका को दिगंतक फहराने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी व्यक्तित्व और कृतित्व संपूर्ण मानव सभ्यता के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। हम सभी जानते हैं कि सूर्यवंशी रघुकुल श्रेष्ठ अयोध्यापति महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ही थे। उन्होंने एक ओर अपने प्रेम भक्तों के भक्तिभाव को सदा पल्लवित एवं पुष्पित करने वाली दिव्य लीलाएं की, तो दूसरी ओर राक्षसों के आतंक से त्रस्त राष्ट्र ही नहीं अपितु विश्व मात्र को सांत्वना प्रदान की और अंततः समस्त राक्षसी आतंक का सफलतापूर्वक समूल नाश करके सर्व कल्याणकारी राम राज्य की स्थापना भी की। त्रेता युग में भगवान राघवेंद्र सरकार द्वारा लीला संवरण करने के उपरांत महाराज कुश ने इस अयोध्या और उसके हृदय स्वरूप श्री राम जन्म स्थान का पुनरुद्धार किया एवं कालांतर में सम्राट विक्रमादित्य ने जिस पर भव्य मंदिर राम बनवाया, उसे धर्मांध मुगल आक्रमणकारी बाबर ने धार्मिक विद्वेष के वशीभूत होकर ध्वस्त करके हिंदुओं का मान मर्दन करने में ही सुख पाया। सनातन धर्मी हिंदू समाज के हृदय पटल पर असह्य चोट पहुंची। विगत लगभग 500 वर्षों से उसके हृदय में अपने आराध्य का यह अपमान शूल की तरह चुभता रहा, परंतु दुर्भाग्यवश
परतंत्र होने के कारण वह कुछ विशेष न कर सका, परंतु उसने हार न मानी। राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए समय समय पर अनेकानेक प्रयास होते रहे। सशस्त्र विद्रोह भी हुए, जिनमें असंख्य वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम उन सब के नाम भी नहीं जानते, पर निसंदेह आज उनका बलिदान सार्थक हुआ। इस राष्ट्रीय मुद्दे को, जो हमारी अस्मिता का प्रश्न था, उसे ब्रिटिश शासन से लेकर स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भी कतिपय राजनीतिक दलों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए उलझाए रखा। भगवान अपना कार्य उसी के माध्यम से कराते हैं जिसको वे इसके लिए गौरव प्रदान कराना चाहते हैं, और वह कार्य तभी होता है जब वे उचित समझते हैं। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष के नवीन प्रयास, जो 4 दशक पूर्व हिंदू प्रेमी राष्ट्रीय दलों द्वारा व्यापक जन समर्थन के साथ आगे बढ़ाए गए, वे जाकर फलोन्मुख हुए हैं। दृढ़ संकल्पित वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व की सक्रियता के कारण तथा निर्भय एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरीयता के साथ संबंध एवं त्वरित सुनवाई के कारण 9 नवंबर सन 1919 ईस्वी में यह आया ऐतिहासिक निर्णय मंदिर के राम पक्ष में रहा। हिंदू विरोधी इतिहासकारों एवं तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक शक्तियों ने अंत तक मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, परंतु अकाट पुरातात्विक साक्ष्यों एवं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दस्तावेजों के आधार पर वही उद्घाटित हुआ जो सत्य है। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में वह पावन बेला स्वयं को धन्य करने को व्याकुल हो उठी, जब अयोध्या में जन्म स्थान पर भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा कार्य पूर्ण होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से यह अद्वितीय भव्य मंदिर कोटि कोटि राम भक्तों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने हेतु लोकार्पित हुआ। नागर शैली में बन रहे 3 तलों वाले इस भव्य राम मंदिर में भूतल में स्थित प्रधान गर्भगृह में भगवान श्री राम की नवीन प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कृष्ण पाषाण से निर्मित इस नयनाभिराम अद्वितीय प्रतिमा में 5 वर्षीय बालक श्री रामचंद्र जी की छवि को बड़ी कुशलता से गढ़ा गया है। देश के मूर्धन्य चित्रकारों एवं शिल्पकारों की कठोर परीक्षा लेकर श्री रामचंद्र जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विद्वानों द्वारा सर्वोत्कृष्ट कलाकार का चयन किया गया। तत्पश्चात शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुसार कुछ संशोधन भी हुए। अंततः काशी के चित्रकार डॉक्टर सुनील जी विश्वकर्मा के रेखा चित्र के अनुसार मैसूर के मूर्तिकार श्री अरुण जी योगीराज ने प्रतिमा को गढ़कर साकार किया। हम सभी इस कलाकार के आभारी रहेंगे। दैवी प्रेरणा से बनी इस अद्भुत प्रतिमा में कई विशेषताएं हैं। यह संपूर्ण प्रतिमा श्याम वर्ण की एक मेटाफॉर्मिन चट्टान में उकेरी गई है, जो 3 अरब वर्ष पुरानी है। सोप स्टोन श्रेणी का यह पाषाण खंड मैसूर के निकट गुज्जे गोदानपुरा में विशेष रूप से खनन करके प्राप्त किया गया है। इस चिकने पाषाण पर मौसम तथा अभिषेक आदि क्रियाओं से किसी प्रकार का क्षरण नहीं होता। यह प्रतिमा 21 इंच ऊंची तथा 3 फीट चौड़ी है तथा इसका वजन लगभग 2000 किलोग्राम का है। प्रतिमा में पंचवर्षीय भगवान बालक राम कमल के आसन पर प्रसन्न मुद्रा में मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। इन्होंने हाथ में स्वर्णमय धनुष और तीर धारण किया हुआ है। उनके चतुर्दिक जो तोरण बना है उसमें सबसे ऊपर भगवान सूर्य की आकृति है। उनके सन्निकट प्रणव, पद्म, चक्र, गदा, शंख एवं स्वास्तिक के चिन्ह अंकित हैं। भगवान के दशावतारों को क्रमशः दोनों ओर 5-5 क्रम में अंकित किया गया है। प्रतिमा के
नीचे दाईं ओर हनुमान जी तथा बाईं ओर गरुड़ देव की सुंदर आकृति उकेरी गई है। कई दिनों तक चले शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण क्रिया कर्मकांड में निष्णात देश के मूर्धन्य वैदिक विद्वानों द्वारा पूर्ण की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण राष्ट्र के संकल्प को संत वृंद के सहयोग से जिस प्रकार मूर्त रूप देने की अद्भुत व्यवस्था करवाई है तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया, उसको शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं विग्रहवान होकर अयोध्या में विराजित हैं। वे मंद मंद मुस्कान के साथ अपनी कृपा दृष्टि से सभी को अभय एवं अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जय सिया राम।